प्रिय ग्रेजुएशन विद्यार्थियों, आज अपन एक और वीडियो के साथ बीए फर्स्ट ईयर वालों की वीडियो के साथ आए हैं। बीए प्रथम वर्ष का हिंदी का पेपर, हिंदी साहित्य का पहला पेपर कैसा होगा। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपको अंक भार बता देता हूँ। अंक भार में अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 20 अंक का होगा। कोई अथवा विकल्प नहीं देगा हो, ध्यान रखना। किसी भी प्रकार से आप को वही 10 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, कुल 5 होंगे, जिनमें 3 व्याख्या होंगी, 2 प्रश्न होंगे, 7-7 अंक के होंगे। टोटल 35 अंक का आपका दूसरा भाग होगा। और उसके बाद तीसरा भाग निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें 3 बड़े प्रश्न करने होंगे आपको 5 में से, और 15 नंबर का एक होगा। टोटल 45 अंक का होगा। उसके बाद विद्यार्थियों अब मैं आपको चलता हूं कि पूरी तरीके से कि कैसे प्रश्न होंगे, किस प्रकार से हो सकता है अपने जो ये पेपर डाल रहे हैं जो हूबहू झोंके तो छपे, लेकिन इसी तर्ज पर होगा। बाकी मैं एक प्रश्न को, हाँ, शुरुआती 10 प्रश्नों की जरूर थोड़ी है, पीछे के प्रश्न हूबहू झोंके तो छपने वाले हैं। तो आइए पूरी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले 5 इकाई होंगी और 5 इकाइयों में से अपन एक प्रश्न को लेकर चलते हैं। 2-2 प्रश्न आएंगे जिनको। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, कबीरदास जी के काव्य में ज्ञान अज्ञान का प्रतीक किसको माना गया है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सीधा सा प्रश्न। कबीरदास जी के काव्य में ज्ञान प्रतीक परमात्मा को माना है, तो अज्ञान प्रतीक आत्मा को माना गया। इसलिए इनकी पूरी काव्य धारा को ज्ञान मार्गी कहा जाता है, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने वाली ये काव्य धारा है, जिसे कबीरदास जी लेकर चले। कबीरदास जी के गुरु रामानंद, अब इनका काव्य ग्रंथ बीजक, साथ ही इनके जो ग्रंथ है उनको लिपिबद्ध करने वाले जो थे वो धर्मदास थे। तो यहाँ से ही कोई प्रश्न आए तो आप किसी भी प्रकार से गलत नहीं करना। उसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी से होगा। तेहिक धुआं हम लाग, नागमती वियोग खंड में नागमती के विरह रूपी धुआं लगने से कौन कौन से जीव काले हो गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो नागमती के विरह रूपी जलन से उठने वाली धुआं से एक तो नाग सांप और दूसरा कौवा, ये 2 जीव क्या हो गए थे, काले हो गए थे। अगला प्रश्न अब आएगा तुलसीदास में से, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो भक्तिकालीन कवि तुलसीदास ने राम जीवन को लेकर रामचरितमानस को 7 कांडों में या भागों में लिखा है। ध्यान रखना, पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, और उसके बाद सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसी प्रकार से 7 कांड हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। अपने मूलतः अयोध्या कांड लगाया हुआ है। उसके बाद अगली पर, उद्धव ने अपनी निर्गुण ज्ञान की गठरी कहाँ लाकर उतारी थी, और ये सूरदास जी से होगा। उद्धव ने अपनी निर्गुण ज्ञान गठरी गोपियों के मध्य ब्रज भूमि में बाबा नंद की अहीर नगरी गोकुल में उतारी थी। उसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, गणानंद की प्रेमिका का नाम क्या था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। गणानंद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में पदासीन थे, और उस नगर की सबसे बड़ी वैश्या सुजान उसी से प्रेम करते थे, और उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। इसी के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा काव्य ग्रंथ सुजान सागर की रचना की। आगे, अजो तरियोना ही रहो, पंक्ति में तरियोना शब्द में कौन सा अलंकार है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक दोहा है बिहारी का। अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसर लसी, बसी मुक्तन के संग। तो उसमें तरियोना शब्द के 2 अर्थ हैं। यहाँ तरियोना शब्द के 2 अर्थ, एक कान का आभूषण और दूसरा भाव सागर से पार। जब एक शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हों तो वहाँ सीधा सीधा श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 7, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो कौन सा रासो साहित्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, क्योंकि रासो साहित्य 3 भागों में था। धार्मिक रासो जिसमें धर्म संबंधी बातें थी या राज साहित्य था, श्रृंगार परक रासो जिसमें राजा रानी के प्रेम की बातें थी, और ऐतिहासिक रासो जिसमें इतिहास प्रसिद्ध घटना का वर्णन हो और राजाओं की वीरता का बखान हो। ऐसे ग्रंथ ऐतिहासिक रासो कहलाते हैं। और इसी की परिभाषा पर खरा उतरने वाला अपना कौन सा है, यानी कि पृथ्वीराज रासो। इसलिए पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक रासो ग्रंथ है। उसके बाद रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि किसको माना गया। बहुत ही खतरनाक प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम आचार्य कवि केशवदास को माना, जबकि शुक्ल जी ने प्रथम कवि रीतिकाल का चिंतामणि को माना था। थोड़ा सा ध्यान रखना विद्यार्थियों। रहीमदास की 2 रचनाएं, रहीमदास जी पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के 9 दरबारी रत्नों में से थे, और उनकी पहली रचना नगर शोभा, दूसरी बरवे छंद, तीसरी रहीम दोहावली। बहुत सारी रचनाएं जिनमें से अपने को 2 का नाम लिखना है। उसके बाद लास्ट प्रश्न, मीरा की भक्ति भावना किस प्रकार की है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, और वो उसे पति रूप में स्वीकार करती थी, उसके साथ दाम्पत्य जीवन जीना चाहती थी, अर्थात उनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। यहीं से कुछ प्रश्नों के
टेंशन मत लीजिए, मैं 50 के से 60% आपको अति लघुत्रात्मक और प्रश्न दूंगा, क्योंकि देखो इन प्रश्नों से पूर्ति हो नहीं पाएगी। बाकी मैं आपको 50 से 60% दूंगा, आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा और 10 प्रश्न उन्हीं में से होंगे। हालांकि ये अपना एक मॉडल पेपर है, यानी कि किस प्रकार से हल करना है वो तर्ज बता रहा हूँ। अब आइए सेकेंड भाग, आइए व्याख्या खंड। व्याख्या में अपनी पहली व्याख्या कबीरदास की होगी, श्योर होगी, पक्की होगी, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करना है। वैसे मोस्टली अगर कबीरदास से भी मैं बताऊं तो दुल्हन गाँवों मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, ये मोस्टली होगी। बाकी कोई चिंता ले करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा फिर किसकी होगी, जायसी की, इसी के अथवा में होगी। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। अभी मित्रों में विद्यार्थियों, अभी मैं आपको क्या है पेपर ही दे रहा हूँ। इसके बाद इनका आंसर करने का तरीका, वो कैसे व्याख्या की जाती है वो मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद अगला प्रश्न आएगा, फिर व्याख्या होगी। उद्धव मन नाही 10-20 एक हो तो जो गयो श्याम संग। ये सूरदास जी की और सूरदास जी के उद्धव किसे भ्रमर गीत सार से लिया गया है, बहुत ही अच्छी। उसके बाद मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, और ये तुलसीदास जी के किसे अयोध्या कांड से ली गई है। उसके बाद तीसरी व्याख्या, अजो तेरो ना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसर लसो बसु मुक्तन के संग। तीसरी जो व्याख्या होगी वो बिहारी की होगी, ये श्योर होगी, ठीक है ना, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। या अथवा अतिसूदो सने को मार्ग है जान नेक सयान अपमाक नहीं, ये मोस्टली है और ये घनानंद की है। इन्हीं में से होगी। इनको करने का तरीका, कैसे हल करें, कितने नंबर की करें, कितना लिखना है, वो सब मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से डालता हूँ। एक बार अपने मॉडल पेपर देख लेते हैं, जिससे अपने को आगे की कोई चिंताएं नहीं रहेंगी। उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 4, चंद बरदाई आदिकालीन कवि, स्पष्ट करना है आदिकाल में 4-5 प्रकार का साहित्य था और उसमें एक रासो साहित्य, रासो साहित्य में से 3 प्रकार के रासो, और उसी में से एक रासो कवि कौन थे, चंद बरदाई थे। उसी के बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, अथवा अमीर खुसरो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये अमीर खुसरो लौकिक साहित्य के कवि, और इन पर भी एक शानदार क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली से कौन कौन सी रचनाएं दी, इनके तरीके, तर्ज, इनके उत्तर मैं दूसरी वीडियो में दूंगा। प्रश्न नंबर 5, रहीम का जीवन परिचय बतलाइए। ठीक है भाई, रहीमदास जी का जीवन परिचय, रहीमदास जी किसके दरबार में रहे, रहीमदास जी ने कौन कौन से काव्य लिखे, ये इसका उत्तर करना होगा। भूषण के काव्य में वीर रस का पुटय स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न इसी के तो हम ये श्योर आएंगे, ये ज्यों के त्यों है, आप इनकी तैयारी तो कर लीजिए। भूषण के काव्य में वीर रस का पुट, भूषण ने पूरी तरीके से अपना काव्य वीर रस पर आधारित, क्योंकि ये किसके, महाराजा शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहे, और ये 2 शासक कैसे थे, ये हिंदू रक्षक शासक थे, और इन्हीं को लेकर किसने काव्य रचा, भूषण ने। अब आपके कैसे प्रश्न होंगे, निबंधात्मक 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से अपने को कितने करने होंगे, 3। पहला, कबीरदास की साहित्यिक विशेषताओं को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। कबीर के साहित्य से, कबीर साहित्य से आप क्या समझते हैं, कबीर साहित्य की मुख्य विशेषताएं, कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहिए, ये सभी बातें किसमें होगी, इसी के अंदर होगी। प्रश्न नंबर 2, जायसी के काव्य में नागमती वियोग खंड में 12 मासा वर्णन को समझाना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 12 मासा चैत्र से स्टार्ट होता है इनका, सॉरी चैत्र नहीं, आषाढ़ से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, यानी कि ज्येष्ठ में खत्म होता है, तब तक की 12 मासा वर्णन खंड अपने को करना होगा। उसके बाद सूरदास जी की भ्रमर गीत सार की गोपियों की विशेषता बतलानी है कि उसकी गोपियाँ कैसी थी, चतुर थी, गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव को परेशान करती थी, गोपी की वाचालता, गोपियों की चतुरता, गोपियों का बहुत कुछ इसमें अपने को बताना है। उसके बाद तुलसीदास का काव्य, समन्वय का काव्य, कैसे अपने विचार लिखे कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किन किन बातों को बताया, ये उनके समन्वय का काव्य, समन्वय यानी कि सबको साथ लेकर चलने की भावना, और वो भी अपने को करनी होगी। और लास्ट प्रश्न, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। मूलतः बिहारी की बहुत सारी काव्यगत विशेषताएं, प्रत्येक दोहा उनका क्या है, बहुत गंभीरता को लिए हुए है, और उन्हीं में से एक एक विशेषताओं के माध्यम से आपको क्या करना होगा, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आपका मॉडल पेपर था। अब इसके बाद का जो भी पेपर प्रक्रिया होगा मैं आपको स्पष्टतः समझाऊंगा, आने वाली क्लास होगी जो अपनी इसी प्रकार से होगी।